future lawyers, welcome back to another power packed video specially designed for CLAT, ALET और सभी टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड और ये सेशन पावर्ड है बाय CLAT वेव्स, इंडिया का ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर लॉ एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ। ये कंसेप्ट आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन में बार बार पूछा जाता है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है और उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस यानी लापरवाही। लेकिन लॉ के टर्म्स में नेग्लिजेंस एक सिविल रॉन्ग होता है जहां किसी की केयरलेसनेस की वजह से दूसरे को डैमेज या हार्म होता है। अब कोर्ट में नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए 4 चीजें एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। लेट्स ब्रेक देम डाउन। सबसे पहला एलिमेंट है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी डिफेंडेंट पर यह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। एग्जाम्पल के लिए एक ड्राइवर का ड्यूटी होता है सेफ ड्राइव करना, डॉक्टर का ड्यूटी होता है पेशेंट को ध्यान से ट्रीट करना, टीचर का ड्यूटी होता है स्टूडेंट्स का केयर लेना। इस कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई किया गया था फेमस केस दोनोक्वे वी स्टीवेंसन में, जहां नेबर प्रिंसिपल दिया गया था। ये कहता है कि आपको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके एक्ट से डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं। अब दूसरा एलिमेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये तब होता है जब इंसान एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो नहीं करता। अगर ड्यूटी थी लेकिन वो निभाई नहीं गई, दैट्स अ ब्रीच। एग्जाम्पल के लिए अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पेशेंट के अंदर टूल भूल जाए, दैट्स अ क्लियर ब्रीच। या एक ड्राइवर रेड लाइट तोड़ के किसी को मार दे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। तीसरा एलिमेंट है कॉजेशन। अब यहाँ हम चेक करते हैं क्या डिपेंडेंट की गलती से ही एक्चुअल हार्म हुआ। इसमें तो पार्ट्स होते हैं। पहला बट फॉर टेस्ट, मतलब बट फॉर डिपेंडेंट की एक्शन क्या हार्म होता। अगर जवाब है तो कॉजेशन प्रूव हो गया। दूसरा प्रॉक्सिमेट कॉज, क्या हार्म फोरसीन हो सकता था। अगर डैमेज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या रिमोट हो तो लीगल कॉजेशन प्रूव नहीं होता। और चौथा और फाइनल एलिमेंट डैमेज, यानी रियल मेजरेबल हार्म, फिजिकल इंजरी, पैसा का लॉस, प्रॉपर्टी का डैमेज, कुछ तो होना चाहिए। अगर डैमेज प्रूव नहीं हुआ तो नेग्लिजेंस का केस नहीं चलेगा। सिर्फ दुख या नाराजगी से लीगल कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, कोर्ट प्रूफ मांगता है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए 4 चीजें चाहिए। 1 ड्यूटी ऑफ केयर, 2 ब्रीच ऑफ ड्यूटी, 3 कॉजेशन और 4 डैमेज। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, केस फेल हो सकता है। क्लैट या आईलेट के प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस में आपको ये एलिमेंट्स एनालाइज करने होते हैं, सो प्रैक्टिस वेल एंड थिंक लॉजिकली। और अगर आप सीरियस हो अपनी CLAT या AILET गोल को लेकर, तो क्लैट वेव्स आपका परफेक्ट पार्टनर है। टॉप मेंटर्स, डाउट सेशंस, मॉक्स, लीगल रीजनिंग का डीप कवरेज, सब कुछ एक जगह पर। ये था आपका कंप्लीट गाइड टू नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड क्रैक दैट NLU ड्रीम।